जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराने वाले हैं फटाफट 100 क्वेश्चन। फटाफट 100.com में 100.com से जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक ये जो बुक है पब्लिश हुआ है, यानी 1.5 साल का करेंट अफेयर का जो पहला पेज है दोस्तों, वो आपको करा रहे हैं। पहला पेज से शुरू होता है 100 क्वेश्चन, फटाफट 100 क्वेश्चन। तो आप चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, चाहे यूपीपी का दें, अभी पेट का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एडिटोरिया का बहुत सारा क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स का पीटी में 10 मार्क्स का जो करंट अफेयर है दोस्तों, 10 मार्क्स का करंट अफेयर देना है, यानी 10 नंबर का करंट अफेयर देगा। और पीटी 2021 हुआ था एग्ज़ाम, एडिटोरिया से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो एडिटोरिया जो बुक है दोस्तों, जब से पब्लिश हुआ है तब से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये प्रवीण सर का जो बुक है एडिटोरिया, ये बहुत अच्छी बुक है। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हम पहले क्वेश्चन से करवाते हैं और अपने दिव्य हिंदी अकादमी के माध्यम से आपको पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर हम करवाएंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। पर डे वीडियो हम बनाएंगे और आपको हिंदी भी कराएंगे दिव्य हिंदी अकादमी से दोस्तों। जो पेट में हिंदी आ रहा है, पेट के बाद जो भी एग्ज़ाम आपको आएगा, पूरा हिंदी का फुल सिलेबस आपको डाउनलोड करेंगे हम, और फ्री ऑफ कास्ट। और आपको जीएस का, जीएस जो दे रहा है पीईटी में 50 नंबर लगभग जीएस, उसको भी हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो पड़ेगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो ज़्यादा अब चर्चा न करते हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ राष्ट्रीय जो दिया है, राष्ट्रीय से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बना? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों, पल्ली गांव वहीं का बना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत गांव, पल्ली गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो जामताड़ा झारखंड का है दोस्तों, जामताड़ा झारखंड का ये है, वही बना है जामताड़ा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3rd नंबर क्वेश्चन, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है दोस्तों? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया जिला है, बिहार का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य से चालू किया गया? तो असम है दोस्तों, असम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर है दोस्तों, गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? तो मीरात उल अखबार। क्या है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? मीरात उल अखबार का 200 साल पूरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन बना? कार्बन न्यूट्रल खेती की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन बना? तो दोस्तों आपके सामने है केरल राज्य बना है, केरल। देखिए कार्बन नहीं उत्सर्जन होगा तो पर्यावरण सही होगा दोस्तों। ये केरल राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का राज्य कौन बना? तो तेलंगाना है दोस्तों, तेलंगाना सही आंसर है। आगे चलेंगे, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? तो आपके सामने है दोस्तों गुजरात में खोला गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय पहली जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा है दोस्तों,
उड़ीसा में भारत की पहली जनजाति स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो आपका जवाब है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। अगला क्वेश्चन, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो दोस्तों उत्तराखंड है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने ड्रोन सेवाएं शुरू किया गया है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, वाणिज्यिक ड्रोन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों, भारत का पहला शहद गांव, भारत का पहला शहद गांव यानी विलेज ऑफ हनी कौन बन गया? तो आपका मांगघर गांव महाराष्ट्र बन गया। भारत का पहला शहद गांव मांगघर गांव महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में आपको सामने है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है दोस्तों। 100 बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 800 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते है दोस्तों, प्रियंका मोहिते है जो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपीटी में हो सकता है छपे दोस्तों क्वेश्चन। आगे चलिए, भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों आपके सामने है पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, किस राज्य को कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी? किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च की गई? तो मुंबई महाराष्ट्र है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की? तो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी शुरुआत किस राज्य में की गई दोस्तों? तो असम है दोस्तों, असम है। असम राज्य से शुरू की गई है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी। फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो असम में की गई है, पूर्वोत्तर राज्य के कहीं असम में की गई है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन बना? तो सिल्क सिटी बना है दोस्तों बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिल्क सिटी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में होगा दोस्तों, भारत का विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया?
तो L&T है दोस्तों, L&T है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम बना है, सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात से हुआ है, यानी अक्षरधाम कहाँ है? गुजरात में मंदिर है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा है दोस्तों, आगरा शहर बना है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है? दूधवाड़ी है दोस्तों, दूधवाड़ी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है दोस्तों, बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत से किस शहर में बनाई गई? तो सूरत में बनाई गई दोस्तों, सूरत में। अगला क्वेश्चन, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो कक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो नागपुर में किया गया है दोस्तों, नागपुर में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है दोस्तों? सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है कि हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलेगा दोस्तों, हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलेगा कोई तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, ये वाला केवल हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलेगा। बहुत अच्छा बात है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया दोस्तों? तो IIT मद्रास के साथ सहयोग किया। आगे चलते हैं, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया है दोस्तों, गुजरात में। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहले ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर तो जयपुर राजस्थान दोस्तों, जयपुर राजस्थान। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण। आगे चलेंगे, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो आपका चंडीगढ़ जवाब है दोस्तों, चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा दोस्तों,
चलिए किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। 43 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बना है। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो पहली निजी ट्रेन चलाई गई है कोयम्बटूर से शिरडी के बीच, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का राज्य बना है दोस्तों गुजरात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला। और आपको अभी पहले भी बता चुके हैं कि जो सौर ऊर्जा से चलेगा, सौर ऊर्जा से और हाइड्रो पावर से चलेगा, वो कौन सा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली वाला है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन अभिलाषा पाठक जो हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं और भारत की प्रथम बनी हैं कैप्टन अभिलाषा पाठक। आईएमपी लिखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, आईएमपी लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो बनी है गगन का उपयोग करने वाली। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है दोस्तों। उत्तराखंड में बर्ड काउंट में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे कहीं ज़्यादा है तो उत्तराखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पे चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय का सारा क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के सामने। 51 नंबर पे चल रहे हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं दोस्तों, गीतांजलि श्री। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारत की पहली लेखिका गीतांजलि श्री हैं। आईएमपी है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में खोल रहा है दोस्तों, लिथुआनिया में खोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना दोस्तों, डेनमार्क बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो चीन में किया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो भारत किया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो भारत के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए आप लोगों के सामने, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो ने किया है दोस्तों, नेक्सो ने किया है। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना?
तो इक्वाडोर है दोस्तों, इक्वाडोर है जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा, इक्वाडोर है। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध धर्म थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा दोस्तों, तेलंगाना में किया जाएगा। बौद्ध धर्म थीम पार्क, सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला जाएगा? तो चेक गणराज्य में खोला जाएगा दोस्तों, चेक गणराज्य में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज यानी ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में खोला गया दोस्तों, वियतनाम में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर किस फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में की जा रही है दोस्तों, तेलंगाना में की जा रही है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की? तो सिंकुल्ला दर्रे पे की दोस्तों, सिंकुल्ला दर्रे पे की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनने की घोषणा की? तो कुवैत ने की है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो मध्य अफ्रीका गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य पहला देश अल सल्वाडोर था, तो अब मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पढ़े चले गए हैं। चलिए, नाटो साइबर रक्षा इकाई से शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? नाटो साइबर रक्षा इकाई से पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया बना है दोस्तों, दक्षिण कोरिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी? तो न्यायाधीश केतन जी बनी है, न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन ने बनी है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन की क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो बेल्जियम बना है दोस्तों, बेल्जियम बना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया? तो इंग्लैंड में पहला टैक्सी फ्लाइंग खोला गया है, इंग्लैंड में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया? तो ढाका को किया गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है कि देश का कोई शहर है तो ढाका शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की? तो आपका सही होगा फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, अमेरिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से चलेगा क्वेश्चन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से चलेगा दोस्तों। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, किस देश ने शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की? तो नीदरलैंड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की? इसरो ने किस वर्ष
शुक्र के मिशन के लिए घोषणा की। तो ये दिसंबर 2024 में शुक्र पर इसरो का करेगा, एक मिशन भेजेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? एलसीयोनस रखा गया है। एलसीयोनस रखा गया है, जो आज तक सबसे बड़ा आकाशगंगा के रूप में रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 है दोस्तों, जनवरी 2031 तक योजना बनाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीन नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया है दोस्तों, इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी देने वाला भारत का देश कौन बना है? तो कनाडा बना है दोस्तों, कनाडा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है दोस्तों, हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, खेल कूद से किया जाएगा दोस्तों, खेल कूद से किया जाएगा। चलिए, खेल कूद से पहला क्वेश्चन 81 नंबर वाला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? तो चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता? थॉमस कप जीता, तो इंडोनेशिया को हराकर। ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? पहली भारतीय कौन बनी है? तो चलिए दोस्तों, पहली भारतीय बनी है हर्षदा शरद गरुड़। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हर्षदा शरद गरुड़ ने जीता दोस्तों, हर्षदा शरद गरुड़ ने जीता। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो रवि दहिया बने दोस्तों, रवि दहिया बने हैं, रवि दहिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आईएमपी यहाँ भी लिखेंगे दोस्तों, आईएमपी इस क्वेश्चन पे भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए क्या है, लगातार, ठीक है ना, कह रहा है कि लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं दोस्त, रवि दहिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 100 क्वेश्चन करेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर
तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? तो कोलकाता है दोस्तों, कोलकाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है दोस्तों, लेह में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो आपको लक्षद्वीप में देखी गई है दोस्तों, लक्षद्वीप में देखी गई है। अगला क्वेश्चन, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो आपका माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट है। देखिए आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई से की गई है दोस्तों, मुंबई से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान से शुरू किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो राजस्थान बन गया है, जो 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला भारत का राज्य है, तो राजस्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो चांगथांग वन जीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया है दोस्तों। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? चांगथांग वन जीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं दोस्तों। भारत का पहला बैम्बू विलेज उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो आगे आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे आपको पूरा एडुटेरिया जो है प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का जो 25 से प्रैक्टिस सेट है उसको भी, और जितना करेंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होगा पूरा एडुटेरिया 1.5 साल का हम पर डे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्त, और हम हिंदी का भी पूरा आपको वीडियो देंगे और उसका आपको क्वेश्चन PDF के माध्यम से करवाएंगे। जय हिंद।